प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है कहानी लेखन। तो बच्चों, आप सभी को कहानी सुनने का शौक तो होगा ही। आप सभी ने अपनी अध्यापक अध्यापिकाओं, नाना नानी, दादा दादी से कहानियाँ सुनी ही होंगी। पर बच्चों, कहानी सुनना या लिखना दोनों अलग बातें हैं। आज हम यहाँ कहानी कैसे लिखें इस बात की जानकारी लेंगे। कहानी लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी को छोटा और सुंदर शीर्षक दिया जाना चाहिए। कहानी 2 तरह से लिखी जाती है। पहला, चित्रों पर आधारित कहानी और दूसरा, संकेतों पर आधारित कहानी। आज हम यहाँ पहले चित्रों पर आधारित कहानी को समझेंगे और लिखेंगे। आप पहले चित्र में देखो बच्चों। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एक किसान है और उसके 4 बेटे हैं। चारों ही बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान इस बात से बहुत ही परेशान रहता था। अब अगले चित्र में एक बार किसान बीमार हो गया। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और समझाने का प्रयत्न किया। उसने उन सबको एक लकड़ी का गट्ठर बना के दिया और कहा कि इसे बारी बारी से तोड़ो। सबसे पहले उस गट्ठर को बड़े बेटे को दिया, लेकिन वह उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे चारों बेटों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी बेटा उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। फिर किसान ने उस गट्ठर को खोलकर उसकी डंडियां अलग अलग सभी बेटों को दे दी और कहा कि अब इन्हें तोड़ो। सभी बेटों ने आसानी से उन लकड़ियों को तोड़ दिया। तब किसान ने समझाया कि देखो, जब तक ये लकड़ियां इकट्ठी थी, तुम में से कोई भी इसको तोड़ नहीं पाया, जबकि इनके अलग अलग होते ही तुम सबने इसको आसानी से तोड़ दिया। इसी तरह अगर तुम चारों मिलजुल को रहोगे तो कोई भी तुम्हारी एकता में भंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुम आपस में ही लड़ते झगड़ते रहोगे तो दूसरे लोग इसका फायदा उठा लेंगे। चारों बेटों को अपने पिता की बात समझ में आ गई। फिर चारों ही मिलजुल कर एक ही खेत में काम करने लगे और खूब पैसा कमाया। तो बच्चों, इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि अगर हम मिलजुल के रहते हैं तो उसमें ही हमारा फायदा है। तो इस कहानी को आप क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो इस कहानी का सबसे छोटा और सटीक शीर्षक होगा एकता में बल। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। कैसी लगी कहानी बच्चों? जय हिंद।